महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में महाराज दशरथ का प्रवेश माता कैकेयी के को भवन में हुआ।
महाराज को तो लगा था कि गोभवन में प्रवेश, वस्त्र आभूषण नहीं। पूछते हैं तुमको क्या हुआ है? अच्छा, जब महाराज बहुत समय से एकांत में माता कैकेयी के पास आते थे, तब महारानी कैकेयी बारंबार कहती थी कि राम का राज्याभिषेक करो। इसलिए महाराज दशरथ महारानी कैकेयी से कहते हैं, देखो तुमने मुझसे अनेक बार कहा था, इसलिए तुम्हारी इच्छा के अनुसार कल राम का राज्याभिषेक होना है। तुम सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करो। देखो, महाराज दशरथ महान ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, राजनीति में कुशल थे, परंतु भावी कह लें, होनी कह लें, परमात्मा की इच्छा कह लें, देवताओं की प्रेरणा कह लें, स्त्री चरित्र को अभी समझ नहीं पाए। राम का राज्याभिषेक होना है, ऐसा सुनने पर महारानी कैकेयी ने अतिशय क्रोध किया, क्रूर हो गई। मुझसे मत बोलो, मुझे क्यों कहने आए हो? अरे तुम क्यों नाराज हो? किसी ने अपमान किया, क्या हुआ? मुझसे कहो, मैं तो तुम्हारे अधीन हूं। देखो, स्त्री के अधीन होना पाप है नहीं, कहते भी हैं तो पाप है। शास्त्रों में लिखा है, जो पुरुष स्त्री के अतिशय अधीन रहता है उसे देखने से भी पाप लगता है। स्त्री के अतिशय अधीन रहने वाला बहुत दुखी होता है, उसका पतन होता है। स्त्री में विश्वास रखना चाहिए, परंतु अति विश्वास नहीं रखना है। स्त्री बोले वो 16 आना ठीक है, सच है, ऐसा मानना नहीं है। विश्वास पात्रम न किस्मत लोके नारी, द्वारम किमे किम नरकस्य नारी, किम तद विषम भाति सुधोपमम यत नारी। महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के अधीन थे। भरत और शत्रुघ्न अगर दशरथ जी के पास होते तो महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के वश में नहीं होते, क्योंकि श्री भरतलाल जी तो वैराग्य के स्वरूप हैं और शत्रुघ्न कुमार तो सद्विचार के स्वरूप हैं, और ये दोनों महाराज दशरथ से दूर चले गए। महाराज दशरथ रानी कैकेयी के अधीन होते हैं। आज श्री भरतलाल और शत्रुघ्न कुमार अयोध्या में नहीं थे, इसलिए महाराज दशरथ रानी के वश में हो गए थे। भरत जी को रखें तो रानी के अधीन ना हो। महारानी कौशल्या तो निष्काम बुद्धि है, महारानी सुमित्रा शुद्ध बुद्धि है, पर इस समय महारानी कैकेयी कुबुद्धि है। क्यों? कुसंग हुआ ना, सत्संग नहीं हुआ, कुसंग किया। सत्संग करता है मनुष्य तो उसको अपने दोष दिखाई देते हैं, वो सावधान होता है, उसका विवेक जगता है, स्वभाव सुधरता है, वो सुखी होता है, पर कुसंग से तो वो बिगड़ेगा ही। कुसंग किया, क्योंकि जैसा भी संग हो उस संग का रंग तो मन को लगता है। सत्संग तो भगवान की कृपा से मिलता है, पर कुसंग से बचना हमारे हाथ में है। भगवान कृपा करते हैं तो संसार का सुख अधिक नहीं देते, सत्संग देते हैं। संसार का सुख तो प्रारब्ध का फल है, पर सत्संग परमात्मा की कृपा का फल है। जिस जीव के ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं उसी जीव को संतों का संग देते हैं, और जो सत्संग करते हैं वे ही संत बनते हैं। महारानी कैकेयी ने कुसंग किया। अरे भैया, सत्संग न मिले तो न करें, पर सत्संग न मिले तो सबका संग छोड़कर अलग रहना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना है। पर जिसको भक्ति का रंग न हो, संसार का सुख बढ़िया लगे, जो कामी है, विलासी है, ऐसे गृहस्थों का संग कभी नहीं होना चाहिए। तो यहां आज कुसंग के मारे कुबुद्धि आई है। ये सब तो भगवत प्रेरणा ही है, पर फिर भी लीला प्रसंग है। और राम जी की कथा तो बड़ी विलक्षण है, हर तरह के उतार चढ़ाव हैं।
कैसा प्रसंग है, कैसी विडंबना है अयोध्या में आज। महाराज दशरथ रानी को बारंबार मनाने लगे, अरे तुम क्यों नाराज हो, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी इच्छा हो तो राजा को रंग बनाऊं, रंग को राजा बनाऊं, बताओ किसको क्या कर दूं, किसी ने तुम्हारा अपमान किया क्या हो गया, अरे मैं तो तुमसे आनंद की वार्ता करने आया हूं, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अनेक प्रकार से मनाते हैं, पर क्या करें, मंथरा ने पहले ही बहुत प्रकार से पाठ पढ़ा कर रखा हुआ है, पक्की शिक्षा दी है मंथरा ने। इस समय रानी की गुरु तो मंथरा है, एक अक्षर बोलती नहीं। अरे किसने तेरा क्या बिगाड़ा, क्या चाहिए, अयोध्या का सारा राज्य, मेरी समग्र राज्य संपत्ति सब तो तुम्हारे अधीन है। अनहित तोर प्रिया कही कीना, कहू के हिरंग कहीं करूं नरेशु, कहू के ही नृपहि निकासू देसू, सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी। ये बेचारे ये मनुष्य क्या चीज है, काह कीट बपुरे नर नारी। कोई देवता भी तुम्हारा शत्रु हो तो उसको भी अभी मारो, और तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो। कुछ ऐसी भी वार्ता, और कुछ कपट करके नहीं कहता हूं, प्रिया प्राण सुत सरबस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो मेरे अधीन है, मैं राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, वो सब कुछ तुम्हारे अधीन है। और कपट करके कहता हूं तो राम की 100 सौगंध है मुझे, राम की 100 सौगंध है। मैं कुछ कपट करके तुमसे नहीं कहता हूं, इसलिए अब हंसो, मुस्कुराओ, और जो चाहती हो बताओ, भूषण सजाओ, श्रृंगार करो। अरे घड़ी को घड़ी तो समझो, ये बेश छोड़ो। अब तो हंसकर उठी है। महाराज दशरथ बड़े भोले हैं, सोचते हैं कि अरे इसको तो बार बार रूठना अच्छा लगता है, बार बार रूठ जाती है, मान करने का इसका बड़ा स्वभाव है। देखो अब कैसे हंसकर उठी है। और जैसे उठी, अच्छा देखो, महाराज दशरथ को पता होता तो बात बिगड़ती नहीं। उन्होंने तो जरा भी सोचा ही नहीं कि इसकी कुबुद्धि में आज क्या है। कहते हैं भामी निभयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा, राम हृदय काल जुबराजू। आज तो अयोध्या नगरी का श्रृंगार किया गया है, सब सुखी हुए हैं। राम का मुझे राज्याभिषेक करना है कल, राम हृदय काल जुबराजू। तुम भी सजो, श्रृंगार करो, उठो, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करो। खबर नहीं थी महारानी कैकेयी के मन में क्या था, कुछ बोलती नहीं। महाराज व्याकुल हो गए, कैकेयी तुझे क्या हो गया है, मैं तुझसे ठीक कहता हूं, आज तक मैंने कभी किसी दिन मैंने राम की सौगंध नहीं ली। राम मुझको प्राणों से अधिक प्यारे लगते हैं, आज मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम जो मांगोगी वही दूंगा। तब इसको विश्वास हुआ कि अब कुछ बोलने का अवसर है। कितना कपट है भीतर, कुछ पता नहीं चल रहा है महाराज दशरथ को। मंथरा ने ऐसा पढ़ाया है, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। राजा राजनीति में बड़े कुशल हैं, पर स्त्री चरित्र का क्या पता था। वो तो कपट से स्नेह दिखाती है, हंसकर बोलती है, नेत्र उठाकर बोलती है, मांगो मांगो पै कहू पिय कबहु न देहु न लेहु, देव कहू वरदान दुई तेऊ माँ पावत संदेह। मांगो मांगो हमेशा कहते हो, कभी कुछ देते नहीं, लेते नहीं। 2 वरदान कहते, उसको भी पाने में बड़ी शंका है। महाराज दशरथ हंस गए, सब भय दुख दूर हो गया, क्योंकि अपने तरीके से बोली, माननी है ना, अपने तरीके से बोली। कहते हैं तुम्हें को हाव परम प्रिय है, तुमको बार बार रूठना बड़ा प्यारा लगता है, ये मुझे पता है। अरे तुमने हमारे पास रखा था, मेरा भी भोला स्वभाव है, मैं भूल गया। अरे
बेकार की बात क्या कर रही है बेसमय, 2 के 4 मांग लो, 2 के 4 मांगो मकुले। तुम बोलो। देखो महाराज दशरथ ने हैं बड़े भोले, पर उन्होंने स्त्री का अतिशय विश्वास किया। जानते नहीं थे क्या मांगेगी। तुम मांगो, तुम मांगोगी वही मैं दूंगा। आज मैंने राम की सौगंध ली है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाऊ बर वचन न जाए। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर सम होए की कोटि के गुंजा। रघुकुल की तो रीत है, प्राण जाए पर वचन नहीं जाता। मैंने वचन दिया 2 की जगह 4 मांगो, मांगो। क्योंकि असत्य के समान संसार का सब पाप इकट्ठा करो, एक झूठ के बराबर नहीं होता। तो वेद पुराण में तो यही गाया गया है, ऋषि मुनियों ने यही बताया है। सब सुकृत का मूल है सत्य। और ते ही पर राम शपथ करी आई। उसके बाद भी मैंने राम जी की शपथ की है। और मेरे राम सुकृत स्नेह अवध रघुराई, वो तो पुण्य की प्रेम की अवधि है, सीमा ही है। तो जब बात पक्की करा ली, बाज पक्षी होता है ना, उसके नेत्र, जो बाज पक्षी ज्यादातर अपने नेत्र बंद रखता है, और जहां खोला तो जो पक्षी सामने दिखता है बस उसी पर झपट पड़ता है। ऐसे आंख खोली महारानी कैकेयी ने, बिल्कुल, और सामने थे महाराज दशरथ। मुझे तो 2 वरदान चाहिए, वो मैं आज लूंगी। राजा बोले 2 वरदान, ठीक है, 4 मांगो, 2 मांगो, मांगो। पर एक बात है, कैकेयी तुमने जो हठ किया ना, ये योग्य नहीं था। चलो ठीक है, तुम मांगो, मैं दूंगा। महारानी कहती है आप ठीक से सुनते हैं। पहला वरदान ये मांगती हूं, सुन प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। मेरे मन की बात सुनो। पहला वरदान तो ये मांगती हूं कि जो राज्याभिषेक की तैयारी हुई है उससे राम का नहीं, मेरे भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। महाराज के हृदय को आघात हुआ सुनते ही। मानो उनकी जो अभिलाषा थी, उनका सब प्रयत्न नष्ट हो गया, पर उन्होंने अपने मन को झट संभाल लिया। उनको अभी भी थोड़ा यही लग रहा है कि महारानी कैकेयी मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरे साथ आज प्रयास कर रही है। तो महारानी कैकेयी की मुख की ओर देखकर हंसते हुए देखा। वो कहती है थोड़ा तो घबराए पर संभाल लिए। और फिर ये भी मन में आया कि भरत राजा हूं तो मेरा राम तो राजी होगा, प्रसन्न होगा, मेरे राम को तनिक भी बुरा लगेगा नहीं। इसका तो छोटे भाइयों पर अतिशय प्रेम है, वो ऐसे ही कहता है कि चारों भाइयों को गद्दी पर बिठाओ, राम कुछ मन में लाएगा नहीं। महाराज दशरथ कहते हैं कैकेयी मैं भरत को राज्य दे दूंगा, मैं भरत का राज्याभिषेक करने को तैयार हूं, तो दूसरा वरदान मांग। क्योंकि महाराज दशरथ तो चाहते हैं कल राम का राज्याभिषेक है, इतना आनंद है, तो चलो जो आनंद है वो बना तो रहे। चलो भरत राजा होंगे, ठीक है, तो दूसरा वरदान मांग। महारानी कैकेयी का स्वर वैसा ही रहा। देखो कैसा बोलती हैं। मांगू दूसर पर कर जोरी, हाथ जोड़ के मानो कोई न्योरा करे, गिड़गिड़ाए ऐसे हाथ जोड़कर। क्योंकि महाराज दशरथ के हृदय की गति और राम प्रेम का तो पता था ना। कहती मांगू दूसर बर कर जोरी, पुरो नाथ मनोरथ मोरी। हे स्वामी मेरी मनोकामना पूर्ण करो। हाथ जोड़कर कहती हूँ।
अरे हाथ जोड़ने की क्या बात है, मानो कहना चाहती हैं आप सावधान तो हो ना सुनने में, ठीक ठीक सुनना। महाराज दशरथ कहते हैं आज तुम इस प्रकार क्यों बोलती हो? अरे मुझको शंका है, मैं जो मांगने वाली हूं वो आप मुझको देंगे कि नहीं। महाराज दशरथ ने कहा तुम तनिक भी शंका न रखो, मैं तुमको दूंगा। महारानी कैकेयी ने मांगा, नव पंचज वर्षाणी दंडकारण्यमाश्रितः चिराजिंधरो धीरो रामो भवतु तापसः। तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कहती है मेरी इच्छा है कल सवेरे राम बलकल वस्त्र पहनकर 14 वर्ष के लिए वन में जाए, तपस्वी का वेश धारण करके, जटा वलकल चीर मृग चर्म, 14 वर्ष के लिए भोगों को और शासन से उदासीन, मानो राजनीति से कोई मतलब न रहे, कभी अयोध्या का समाचार न पाना चाहे, कोई भोग नहीं, कोई शासन, सबसे उदासीन, 14 बरस राम वनवासी, बिल्कुल मुनियों के व्रत लेकर। और इतना ही नहीं, कहती है 14 वर्ष के पश्चात वो चाहे तो अयोध्या लौट सकते हैं अथवा वन में ही रह सकते हैं। महाराज बहुत घबरा गए, चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया, निस्तेज हो गए। कैकेयी से कहने लगे मैंने राम से कहा है कि मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा कल, और वन में किस रीति से भेजूं? कैकेयी ये दूसरा वरदान तुम छोड़ दो, मेरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं भरत को राज्य देने को तैयार हूं, तुम राम को घर में तो रहने दो। महाराज कहते ये क्या? महारानी कृपा करके ऐसे निष्ठुर परिहास मत करो एकांत में। महाराज दशरथ अत्यंत कातर कंठ से लगभग चित्कार करते हुए कहते हैं मैं परिहास में भी ऐसी बात सुनने में असमर्थ हूं, मैं परिहास में भी ऐसी बात नहीं सुन सकता। महारानी कहती प्रयास कैसा? स्वर बड़ा कठोर हो गया। अगर ये मेरा दूसरा वरदान पूरा नहीं हुआ तो मैं विष खाकर अथवा कंठ में पाश बांधकर अवश्य प्राण त्याग दूंगी। इतना सुनते दोनों हाथ सर पे पटक लिए महाराज दशरथ ने, नेत्र बंद और ऐसे धड़ाम से नीचे बैठे मानो तनु धरी सोच लाग जन सोचन। आज तो शोक को भी शोक हो रहा है, शोक ने शरीर धारण किया हो और उस शोक को भी शोक हो रहा हो। मोर मनोरथ सुर तरु फूला भरत कर्ण जी में हते उस समूला। अवध उचार कीन कैकेयी दिन दिन अचल विपति कहने। महाराज को लगता है जो मनोरथ था, मेरे मनोरथ का कल्प वृक्ष जैसे हाथी आके उखाड़ दे जड़ से, इस कैकेयी ने मेरे मनोरथ के कल्प वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया। अवध उजाड़ की न कैकेयी। बड़े बड़े दैत्य असुर जो कभी अयोध्या से शत्रुता रखते थे वो भी अवध को उजाड़ नहीं सके। अरे रावण भी अवध का कुछ बिगाड़ नहीं सका, पर आज कैकेयी तुमने अवध उजाड़ की न तुम सोई। अरे तुमने तो ऐसी नींव डाली, अचल विपत्ति है, ऐसी बात मत करो। जीवन मोर राम आदीना, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। महाराज कहते देखो कैकेयी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैं बहुत जीऊंगा नहीं। तू राम वियोग में मुझे मत मार। जीवन मोर राम बिनु नाई,
राम मुझको प्राणों से अधिक प्यारे है, राम बहुत सरल है। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बता। तू तो रोज राम की प्रशंसा करती थी, आज तुझको क्या हो गया? तुझसे सच कहता हूं, राम की मां कौशल्या ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। कौशल्या का स्वभाव बड़ा सरल है, तुम्हारे लिए उसके हृदय में प्रेम है। महारानी कहती, अब ज्यादा बोलो नहीं। राम साधु तुम साधु सयाने, राम माँ तो भली सब पहचाने। मैं सबको पहचान चुकी हूँ, राम कैसा भोला है, कौशल्या कैसी भली है, और तुम कितने सज्जन हो। महाराज दशरथ कहती, देख कहती, तू मेरे प्रेम और विश्वास को नष्ट मत कर, मेरे साथ विश्वासघात मत कर। मैंने तुझ पे बड़ा विश्वास किया है। मुझसे मैंने या श्री राम ने अथवा राम की माता ने कोई अपराध किया है तो बता। नेत्रों से तो महारानी केकई की आग बरस रही है, कठोर स्वर में कहती है। क्या कहे? महाराज ने कहा, देख मैं तेरी बात मान लूं तो तू कहती है तुम्हें वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया। महाराज दशरथ कहते हैं, तू कहती है तो मैं कौशल्या का सुमित्रा का त्याग कर दूंगा, ये अपने पितृगृह में रहेंगी, पर मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। तूने बड़ा पाप किया है। देख भरत राज्य कभी नहीं लेंगे, तू अपना विनाश मत कर, पर होने दे ना राजा, भरत को राजा होने दे। कैकेयी तनी बैठी थी। प्रातःकाली मैं चर दूत भेजकर भरत को बुलाता हूं, आने पर उत्तम मुहूर्त में मैं उसका राज्याभिषेक कर दूंगा, किंतु राम का त्याग मत कर। अरे तूने तो सदा ही राम की प्रशंसा की है। तुझे राम तो सदा ही बहुत प्रिय रहे, अब क्या राम ने तुम्हारा कुछ अहित किया है? तुम ही कहती थी राम किसी का अहित नहीं कर सकते, तो फिर वो कमल लोचन राजीव नेत्र राम अपनी माता का अहित कैसे करेंगे? राम के प्रति तो कभी किसी ने किसी प्रकार के कलंक की चर्चा की ही नहीं। अरे तू देख तो, राम में सत्य है, दान है, तप है, गुरुजनों की सेवा है, समस्त सद्गुणों का निवास है। उनमें तूने कोई क्या दोष देखा है? महाराज दशरथ जितना राम 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 की बार बार प्रशंसा करते हैं, आज ये प्रशंसा असहनीय होती है। मौन बनी रही, तटस्थ कठोर मुद्रा है। महाराज दशरथ हाथ जोड़ लिए, अत्यंत दीन वाणी कातर होके कहते हैं कि ये बता, मैं ऐसी कठोर बात अपने कोमल राम से कैसे कहूंगा? राम में तो सब सद्गुण हैं, उन रामचंद्र के चंद्रमुख को देखे बिना मैं जीवित रह नहीं सकता। तू मुझ पर दया कर। महाराज कहते, मैं तो दीनहीन होकर तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू मुझ पर करुणा कर। तू कहे तो तेरे चरणों का स्पर्श करता हूं। तू कभी ऐसा नहीं बोलती थी। अरे राम वन को जाएंगे तो क्या श्री सीता जी घर में रहेंगी? अरे सीता जी अतिशय कोमल है, तो थोड़ा विचार तो कर। अगर सीता जी वन में जाएंगी तो तू कह, तू बता ना, मैं राजा जनक को किस प्रकार मुंह दिखलाऊंगा? कह के विचार कर।
लक्ष्मण भी फिर क्या अयोध्या में रहेंगे? देख कैकेयी कुछ भी हो तो वरदान वापस ले ले, ये दूसरा वर वापस ले ले। मैं तुझसे तेरे हित की भी बात कहता हूं, अपने भी हित की बात कहता हूं, तो दूसरा वरदान वापस ले ले। मेरे राम को राज्य का तनिक भी लोभ नहीं है। तू ही तो मुझसे बार बार कहती थी राम को गद्दी पर क्यों नहीं बैठाते, क्यों नहीं बैठाते। एक बार नहीं अनेक बार कहा तूने मुझसे, कहा था कि नहीं बता। अरे इसीलिए तो मैंने राम के राज्याभिषेक की तैयारी की। पर सच है मेरी भूल थी, मैंने तुझसे बिना पूछे ही राज्याभिषेक की तैयारी की ना, ये मेरी बड़ी भारी भूल हुई। मैं तो तुझे आनंद वार्ता सुनाने आया था कि तुझे सबसे ज्यादा आनंद होगा राम के राज्याभिषेक पर। तू देख कैकेयी तू मेरी भूल को क्षमा कर दे। देखेंगे मैं समझाता हूँ, राम को थोड़ी भी खबर पड़ गई ना, वो तुरंत वन में चला जाएगा। वो बहुत सरल है, वो प्रसन्नता से वन में चला जाएगा। राम को तू पकड़ के रख ले, वन जाने मत दे। और तू तो जानती है राम पर मेरा कैसा प्रेम है। पर मुझे तो लगता है कि मेरा राम पर कैसा प्रेम है तू जानने के लिए कोई नाटक तो नहीं कर रही, कोई हास परिहास तो नहीं कर रही। ये तेरा क्रोध है कि ये तेरा परिहास है, या कोई सच्ची सच्ची बात है? देख तू परिहास छोड़ दे, देख तू क्रोध भी छोड़ दे, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल, ये तो पाप का मूल है। तू क्रोध छोड़ और मुझसे हास परिहास इस समय मत कर, मैं व्यथित हो रहा हूं। तू सत्य बात कर। तू मेरे साथ कोई प्रयास करती है लगता है। प्रयास में भी इस बात को सुन नहीं सकता। राम वन में चले जाएंगे तो मेरे प्राण भी उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। अरे कम से कम भरत का राज्याभिषेक देखने के लिए तो मुझे जीवित रहने दे। तू ऐसा क्यों करती है? कैकेयी को महाराज दशरथ अनेक रीति से मनाने लगे, पर वो बदली नहीं, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं हुई, उल्टे अधिक क्रोध हो गया। कहती है तुम्हारे कपट में आने वाली नहीं हूं मैं। महारानी कैकेयी को लगता है मेरे साथ, मेरे विश्वास और प्रेम के साथ तो छल इन्होंने किया। राम की माता कौशल्या का जो कपट था उसका भार अपने ऊपर ले लिया। कहते मुझसे भूल हुई, मैंने तुझे नहीं बताया। राम की माता ने कुछ नहीं कहा तो उसका कपट तो अपने सर ले लिया, और खुद जो छल किया उसको नृपनीति बता दी, राजनीति बता दी। और इतना नहीं समझ में आता कि राम का अभिषेक करें और भरत नहीं है, जरा भी विचार नहीं है इनको भरत का। मेरे साथ इतना छल प्रपंच। महारानी कैकेयी को लगता है कि अब वो कपट मैं करूंगी। बार बार मनाते हैं, उनके तो मन में जो आता महारानी कैकेयी के वो बोलती हैं। अरे तू क्या बोलती है? तू मेरे ऊपर दया कर, अपराध किया हो राम ने कोई तो क्षमा कर। मैं भरत को राज्य देने को तैयार हूं। मैं राम को लेकर अयोध्या के बाहर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रह लूंगा, मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। परंतु मेरे राम को तो मेरी आंखों से दूर मत कर। मैं तेरे पांव पड़ता हूं, आज मेरे ऊपर भी क्या तुझे दया नहीं आती? मैं तुझे ठीक कहता हूं, तू भरत के लिए राज्य की मांग करती है, पर मुझे ऐसा लगता है मेरा भरत गद्दी पर बैठेगा नहीं, वो ना कर देगा। अरे 14 वर्ष पीछे श्री सीताराम जी ही स्वर्ण सिंहासन पर विराजेंगे, अयोध्या को
अयोध्या की जो भाग्यशाली प्रजा है उनके दर्शन करेगी। पर देख कैकेयी, तुझसे दिल की बात कहता हूं, मैं जीऊंगा नहीं। धर्म धुरंधर धीर धरी, मोरे भरत राम दुया की, सत्य कहूं करी शंकर शाकी। मैं तो शंकर जी की शपथ करके कहता हूं, भरत और राम मेरे तो नेत्र हैं। मैं अवश्य कल दूत भेजूंगा, तुरंत भरत को बुलाऊंगा, बढ़िया दिन देके बाजा बजाऊंगा, देव भरत कहूं राज बजाई, डंका बजा के मैं राज्य भरत को दे दूंगा। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा, अजो हृदय जरत ते आजा। अरे जासु स्वभाव अरिहु अनुकूला, सो किमि करई मातु प्रतिकूला। मेरे राम का स्वभाव तो ऐसा है, शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते हैं। सो हे प्यारी, हे प्रिया, प्रिया हास परिहास, प्रिया हास रिस परिहरी, मांगो विचार विवेक, देखो जी देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। तो मुझे भरत का तो राज्याभिषेक देखने देगी कि नहीं? क्या तू मेरा जीवन छीन लेने पर उतारू है? क्या तू विधवा होना चाहती है? राम वन में गए तो मैं जी नहीं सकता। जिए मीन वर भारी बीना, मन बिनु फनुक जिए दुख दीना, कहूं स्वभाव न छल मन माई, जीवन मोर राम बिनु नाई। जल के बिना मछली रह सकती है, रहती नहीं है, पर महाराज कहते हैं रह सकती है। और मणि के बिना सर्प भी रह सकता है, पर स्वभाव से कहता हूं कोई छल कपट नहीं करता। जीवन मोर राम बिनु नाई। अरे तू बड़ी प्रवीण है, तू बड़ी चतुर है, थोड़ा विचार कर, थोड़ा समझ, जीवन राम दरस आदि न। हर रीति से हम समझाने का प्रयत्न किया, पर वो माने नहीं। शास्त्र में कहीं कहीं आता है। चलो, महाराज दशरथ बहुत घबरा गए, हताश हो गए। रानी कहती है कितना भी छल कपट करो, करुण उपाय करो, यहाँ न लागे राउर माया, तुम्हारी माया नहीं चलेगी। मानो वो कहना चाहती है जो बार बार तुम मुझे धमकाते हो कि मैं मर जाऊंगा, ये सच्ची बात नहीं है, ये तो तुम मुझे डराने के लिए कहते हो। यहाँ न लागे राउर माया, या तो दो और नहीं तो अपजश लो। लोग कहेंगे दो वरदान कहा था पत्नी को देने को, दे नहीं सका दशरथ। या तो वरदान दो, बहुत उछल उछल के तो बड़ा सत्य का गुणगान गा के, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वटजन न जाई। अब तेरे प्राण पे आपके संकट क्यों बना? क्यों प्राण प्यारे लगते हैं? या तो हमें वरदान दो या अपजश लो, मुझे ज्यादा प्रपंच नहीं चाहिए। महाराज दशरथ दैन्य में करुणा की मानो दया की भिक्षा मांग रहे हो, और महारानी कहती है मोह न बहुत प्रपंच सोहाई। कह के क्रोधित होकर उठ खड़ी हुई, जैसे क्रोध की कोई नदी हो। तो अगर क्रोध की नदी आएगी तो पहाड़ के ही पर्वत से आएगी भाई। क्रोध पाप कर मूल। महाराज दशरथ ने देखा भैया बात तो सच्ची लग रही है। तिये में सुमी जो शीस पर नाची, जिसको मैं आज तक प्राण प्रिया कहता था, इसी के कारण आज मृत्यु मेरे सिर पर नाचने लगी। जब बिल्कुल काल की तरह दिखी तो गही पद विनय की न बैठा रही। महारानी के चरण पकड़ लिए महाराज दशरथ ने, बड़ी विनय कर करके उसको बिठाया। जन दिन कर कुल होश कठारी, अरे सूर्यवंश के लिए कोठारी मत बन, मांगो मात अबही दे तू सर मांग, मैं अभी काट कर तुझे देता हूं। राम बिरह जन मार से मोही।
देख तो राम के बरे में मुझे मत मार, राह को राम जो मुझे जय भाती, नाहित जरे जन्म भर छाती। विचार करके मांग, जैसे तैसे राम को रख ले, नहीं तो देख के कहता हूं तुझसे तेरी छाती जन्म भर जलेगी और मैं तो जीवित रहूंगा नहीं। हाय हाय, अब मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। महाराज दशरथ को इतना कहते कहते मूर्छा आ गई, वो पृथ्वी पे गिर पड़े। थोड़ी मूर्छा दूर हुई तो महाराज ने प्रार्थना की, देख तेरा जो दूसरा वर है ये तेरे लिए अमंगल है, राम तेरा कोई अहित नहीं करेंगे। तू राज सदन में नहीं देखना चाहती, मत देख, गुरु जी के घर तो रहने दे। अरे मैं मर जाऊंगा तो भरत के राज्य को देखकर तू बड़ी सुखी हो जाएगी। क्रोध में आ गए। माता कैकेयी कहती है, मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, भरत की शपथ पूर्वक कहती हूँ, यदि तुम अपना वचन भंग करोगे ना तो कल मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। मानो ऐसा लगता है आज निष्ठुरता ने शरीर धारण किया है, कठोरता ने, कठिनता ने। महाराज का तो मुख कमल बिल्कुल श्वेत, रक्तहीन, रुदन क्रंदन। पर मानो वो रानी कैकेयी आज बधिरा बन गई हो। देखी व्याधि असाधन परे उधरनी धुनि मात। कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। व्याकुल राहु शिथिल सब गाथा, कंठ सूख मुख आवन पानी। ऐसी स्थिति देखकर महाराज दशरथ की महारानी कैकेयी कहती है, और कठोर, मानो घाव तो था ही, उस घाव में मानो विष डाल दे कोई। अंत में तुम्हारा यही कर्तव्य था तो मांगो मांगो किस बल पे कहते थे? क्या चाहते हो, हंसे भी और गाल भी फुलाएं? दोनों एक साथ तो नहीं होता है। दानी कहलाते हो, करो कृपणाई, करो करो कृपणाई, ले लो अजश। जो वचन दिया उसको छोड़ दो, या धैर्य रखो। जन अबला जिमी करुणा करो। अरे स्त्रियों की तरह रोते क्या हो, बिलाप क्या करते हो? तुम्हारी माया मुझ पर नहीं चलेगी, ये प्रपंच मुझे नहीं चाहिए। और तुमने सुना नहीं, तनुतीय तनय धाम धनु धरणी, सत्य संध गांत्रिन समभरणी। तुम तो बड़े सत्यव्रती हो। अरे सत्यव्रतियों के लिए तो शरीर हो, स्त्री हो, पुत्र हो, धाम हो, राजधानी हो, धरती हो, तृण के समान कही गई है। अब महाराज समझ गए बात बिल्कुल सच्ची है। जब मार्मिक शब्द सुना, तृण सम सत्य संदुका तृण सम करनी, तो महाराज समझ गए ये चाहती है कि मैं भले मर जाऊं पर राम बन में जाए, भरत का राज्याभिषेक हो। महाराज दशरथ ने कहा, तेरा कोई दोष नहीं है, लागे हो तो ही पिशाच जिमे काल कहावत मोर। मेरा काल ही पिशाच होके तेरे ऊपर चढ़ा है, और वो काल ही मेरी मृत्यु हुई मानो तेरे मुख से बोलती है। अब महाराज ने भी दो बात सुनाई। जब बिल्कुल पता पड़ गया कि नहीं, यहाँ कुछ मनावन से काम नहीं चलेगा, यह हास प्रयास कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल मेरी मृत्यु सामने आकर खड़ी हो गई है। चाहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामू, भयउ कुठाहर जे विधि पामू। सुबस बसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी ही भाई सकल सेवकाई, हुई है तिहुपुर राम बढ़ाई। तोर कलंक मोर पछतावा, मुए ही न मिटी है न जाई ये काऊ।
देख, भरत तो कभी चाहता नहीं कि वो राजा बने, पर क्या करे, इस समय मेरी मृत्यु जो तेरे सिर पे सवार है, तेरे जी में कुमति कुबुद्धि आई, और सब मेरे पाप का परिणाम है। मैं क्या करूं, तेरा दोष नहीं है, आज विधाता ही मेरे बाएं हुआ। लेकिन देख कह के याद रखना, याद रखना, सुबह से बस ही फिर अवध सुहाई, अयोध्या फिर से बसेगी। सब गुण धाम राम प्रभुताई, राम की प्रभुता 3 लोक में फैलेगी, और तीनों भाई उसकी सेवा करेंगे, और तीनों लोक में राम की प्रशंसा होगी, बड़ाई होगी, स्तुति होगी, वंदना होगी। पर तेरा कलंक और मेरा पछतावा मर के भी कभी नहीं मिटेगा, युग युगांतर में नहीं मिटेगा। अब तुझे तो ठीक लगे तू कर, लोचन ओट बैठ मुंह गोई, मुंह छपा और जाके दूर बैठ जा। और जब तक जीता रहूं हाथ जोड़कर तुझसे कहता हूं, तब लगी जनु का चुपका हंसी पहोरी। तुम्हारा मुझे न अपना मुंह दिखाना और न कुछ कहना, जब तक जीता रहूं हट जा आंख के सामने से। फिर पछतई है अंत अभागी, मारस गाये नहारू लागी। तू अंत में बड़ा पछताएगी, तू बड़ी अभागिनी है, तुझे कुछ हाथ नहीं लगेगा। देख, मैं पहले ही कहता हूं, भरत राजा होगा नहीं, और मैं तो मरूंगा तो विधवा होगी। राम वन में जाएंगे, फिर से राम ही राजा होंगे। ये तीनों भाई उसकी सेवा करेंगे, तीनों लोक में उसका यश फैलेगा। पर तेरा पछतावा, तेरा कलंक और मेरा पछतावा ये मर के भी नहीं मिटेगा। अरे थोड़ी देर के लिए तांत से बाजा बजाने के लिए तो काय को मारती है? महाराज दशरथ ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, ये थोड़ी देर का बाजा है। तांत होता है ना, सुरंग में लगा के उससे बाजा बजाते हैं, थोड़ी देर के बाजा बजाने के लिए, क्योंकि कहने भर की बात है। क्या भरत राजा होंगे? क्या मैं जीऊंगा? अरे तेरा क्या कल्याण मंगल होगा? किसी का कोई कल्याण मंगल नहीं होगा अब अयोध्या में। भारत से गाय नारू लागी, एक तांत के लिए, थोड़ी देर की बाजा बजाने के लिए, अपनी जबान चलाने के लिए तो गाय को मारती है उस तांत से। परे उराव कही कोट विधि, काहे कर से निदान। अरे तू सर्वनाश क्यों करती है? कपट सयाने ने कहती कछु जागति मनो मसान। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंख विहंग व्यालू। हृदय मनाव भोर जने होई, राम ही जान ही कहे जनि कोई। उदय करहु जनि रवि रव कुल गुरु, अवध बिलोक सूल होई है और। भूप प्रीति कह के कठिनाई, ओ उभय अवधि विधि रची बनाई। महाराज कहते कह कि अब तू एक शब्द भी बोलना नहीं, तो अपना मुंह मुझे अब दिखाना नहीं, जो अच्छा लगे तू कर। महाराज दशरथ अब सूर्य नारायण जी को मनाने लगे। हे सूर्य नारायण भगवान, तुम आज उदय मत होना। मेरे राम को ये खबर पड़ेगी तो राम घर में नहीं रहेगा, वन में चला जाएगा। तुम आज उदय ही मत होना, ये रात बीतने न पाए। देखो महाराज दशरथ ने अपनी वाणी से राम जी से कहा नहीं कि तुम वन में न जाओ, ये तो महारानी कह के ही नहीं कहा था। राम जी ने फिर भी तुरंत वन में जाने की विदाई ले ली। महाराज दशरथ को भय सत्य था, उनका भय सत्य था। महाराज दशरथ ने सूर्यनारायण जी से कहा, मेरा राम अब घर में रहेगा नहीं, मेरा राम वन में चला जाएगा। तो हे सूर्यनारायण, तुमको भी बड़ा दुख होगा कि मैं उदित क्यों हुआ, इसलिए मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, तुम उदय ही मत हो। देखना आज की रात पूरी न होने पावे। हे शंकर भगवान, तुम तो आशुतोष हो, तुम अंतर्यामी हो, तुम मुझे ऐसा वरदान दो, मुझे दूसरा कुछ नहीं मांगना। भले ही असत्य बोलने का पाप मेरे सर पर आवे, भले ही मैं नरक में जाऊं, परंतु मेरा राम मेरी आंखों से दूर ना हो जाए। हे शंकर भगवान, मेरे राम को ऐसी बुद्धि दो कि मुझे छोड़कर वन में ना जाए। महाराज दशरथ पृथ्वी पर बड़े बड़े भगवान शंकर को मनाते थे।
महाराज बहुत व्याकुल होते हैं, समस्त रात्रि उनको नींद नहीं आई। नींद क्या आएगी, श्री राम श्री राम श्री राम रटते रटते पड़े हुए। हालत तो ये हुई कि आधा शरीर तो पलंग पर था और आधा शरीर पृथ्वी के ऊपर पड़ा था। मन में अत्यंत अत्यधिक व्याकुल थे। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं। महाराज दशरथ का काल मानो महारानी कैकेयी में ही बैठा हो और उनकी मृत्यु की घड़ी गिन रहा हो। इस प्रकार रानी वहां विराजमान है। रानी कैकेयी की निष्ठुरता की कोई सीमा नहीं, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। महाराज दशरथ का प्रेम और रानी कैकेयी की कठिनता, कठोरता, निष्ठुरता, उभय अवधि विधि रची बनाई। विधाता ने दोनों को सीमा पर पहुंचाकर बनाया है। बिलपत नृपहि भयहु बिनुसारा, बीणा बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपति जनु लागहि सायक, मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा चाहू। महाराज दशरथ विलाप करते, सारी रात विलाप करते करते मानो भोर होने वाली है। राजद्वार पर बीणा शंख ध्वनि बजने लगी। भाट लोग आकर गुणगान करने लगे। वंश की वृद्धावली का गान होने लगा, मंगल गान होने लगा, तरह तरह के वाद्य बजने लगे। पर महाराज दशरथ, ये तो नित्य का ही था, पर आज महाराज दशरथ के कान में जब ये गुणगान पड़े तो ऐसा लगता था मानो कठोर बाण लग रहे हैं हृदय में। अयोध्या में तो उस रात्रि में कोई सोया ही नहीं था, क्योंकि सब अयोध्या वासियों को राम दरस लालसा उछाहू, राम जी के दर्शन के लिए बड़ी लालसा, बड़ा उत्साह था। कल सुबह राम जी राजा होंगे, श्री जानकी जी महारानी होंगी। अयोध्या में उस रात्रि में सबने जागरण किया, किसी को निद्रा नहीं आई थी। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखे, जागे अजहु न अवधपति, कारण कवन विशेष। सुबह होते होते द्वार पर भीड़ होने लगी, राजभवन के द्वार पर, राजद्वार पर। अरे सूर्योदय हो गया, सूर्योदय होने का है और महाराज दशरथ आज जगे नहीं, क्या विशेष बात हो गई। क्योंकि महाराज दशरथ तो 4 बजे उठ जाते थे। पछले पैर भूप नित जागा, आज हमें बड़ा अचरज लागा, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। आज अयोध्या के न प्रधान मंत्री सुमंत्र जी को चलने दिया जाए महाराज दशरथ की ओर। महाराज दशरथ को जगाने के लिए महारानी कैकेयी के महल की ओर समय को दृष्टिगत करते हुए आज 2 पल नाम बोल के वाणी को विराम दिया जाए। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम।
सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय जय सीताराम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।